फिर मेरा दिल हो रहा था कि मैं चाय भी पी लूँ। तो वैसे तो अब बहुत टाइम हो गया मुझे उठने को, अब तो 9 बजने में है और ये सी चाय बना लूँगी और साथों साथ दूध भी गर्म कर लूँगी। तो सुबह का जो वक्त होता है ना, एकदम शांति और सुकून से जाता है बिना आवाज़ के। बस ये होता है कि खामोश रह के दिल दिमाग को एकदम शांत रख के काम कर लूँ। तो मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती हूँ, ना ही कुछ। मेरी चाची सास भी उड़ जाते हैं तो हम दोनों अपना अपना चाय पानी करते रहते हैं और फिर बाद में हम पकाने का करते हैं। तो ये मैंने अपनी चाय भी रख दी है छोटी सी तपेली में, तो ये बनेंगी जब तक कि मैं दूध भी ठंडा करने रख दूँगी। मैंने अपने बेटे के लिए रात में दूध निकाला था पीने के लिए, तो उसने नहीं पिया था, तो मैंने फ्रिज में उठा कर रख दिया था। तो अब मैं वही दूध लेकर आई और मैंने फिर उसी की चाय बना ली थी। तो मैंने हल्दी वाला दूध भी पानी में ठंडा करने के लिए रख दिया है और ये बड़ा दूध भी अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और फिर इसे भी बाहर रख। मेरे देवर आते हैं तो फिर वो दूध लेते हैं सुबह में वो भी। तो जब तक ये दूध ठंडा हो जाएगा, वो 10 बजे के टाइम आते हैं। तो मेरी चाय बन गई है, तब मैं बाहर जाकर बैठ जाऊंगी और आराम से पहले अपनी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर बाकी का काम देखूँगी। वैसे तो आज जुम्मा है तो है ना, बहुत जुम्मे के दिन तो बहुत हड़बड़ाहट रहती है, जल्दी जल्दी काम करने का रहता है। जुम्मे का दिन है, अगर सुबह से भी उठ जाओ ना तो पूरा दिन ही हो जाता है। मैं जल्दी तो उठी थी लेकिन फिर भी ना मुझे उतना ही टाइम हो गया था, क्योंकि फिर बच्चे भी उड़ गए थे। फिर मैंने उनको भी नहलाया, दोनों बच्चों को नहलाया, फिर उनको फ्रेश तैयार करा। सब करते कराते मुझे 11 बज गई थी। तो देखिए अभी 9:15 बज रहे हैं और मेरी चाय पानी हो गई। अभी मटकों के ढक्कन वगैरह भी धो लूँगी। तो ये हमारे घर में मिट्ठू है, तो ये ना बहुत काटता है, लेकिन अभी ये शांत बैठा है। सुबह का टाइम है तो उसे भी शांत रहना अच्छा लगता है। तो ये हमारे मटकों पे इस तरीके से बहुत सारे गिलास रखे रहते हैं और हमें रखना पड़ते हैं। तो फिर ये सब हम सुबह में धो लेते हैं। तो मेरे ससुर जी भी उड़ गए, मैं उनको भी चाय बना कर दे दूँगी। और बहुत सारी घान पड़ी है, तो आज जुम्मा है तो साफ़ सफाई और पोछा तो लग ही जाएगा। तो मेरा बड़ा बेटा भी उड़ गया तो मैंने अपना कुर्ता भी चेंज कर लिया था। वो मुझे बहुत ज़्यादा ही ढीला हो रहा है, क्योंकि वो है ना प्रेगनेंसी के टाइम का है, तो वो अब पहनती हूँ तो ढीला ढीला लगता है और रात के टाइम पे उसमें अच्छा लगता है पहनना। तो मैंने अभी दिन में पहन लिया था तो उसे उतार दिया है। और मेरे ससुर जी ने कहा है कि पहले मेरे को चाय तो मैंने उनको दे दी थी, पर अब वो दूध टोस्ट ले रहे हैं नाश्ते में। अब ये मटकों के ढक्कन है तो मैं ये भी धोकर मटकों पर लगा दूँगी, क्योंकि ये भी रोज़ का एक काम है, जो डेली रूटीन का काम है। तब ये भी मैं करके ना रख दूँगी। तो ऐसा ही होता है, मैं सुबह उठती हूँ तो धीरे धीरे अपने ये काम करा करती हूँ और साथ में बीच बीच में बच्चे भी उठते जाते हैं तो उनका भी काम कर। बेटा भी उड़ गया था, तो मेरी सास बाहर पानी पी रहा है तो लोटा अपने पास में ही रखते हैं, तो मैं वो भी लाकर अब धोकर और मीठे पानी से धो लूँगी और फिर वो भी ले जाकर रख दूँगी। तो आज जुम्मा है ना, तो कल मेरे कपड़े जो रह गए थे करने के, वो भी मैं आज करके ही रहूँगी। मैं उसके लिए अलग से टाइम निकाल लूँगी। और ये हमारे रोटी के कपड़े हैं जो बहुत ख़राब हो गए थे ना, तो हमने नए कपड़े बनाए। उस दिन हम इतवारा मार्केट में गए थे तो वहाँ से फिर हम कपड़े लेकर आए थे और अब उसको उनके छोटे छोटे कपड़े बना लिए हैं। तो ये हमने ना यहाँ पे एक छोटी सी रस्सी दी है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो रोटी के कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो फिर हम यहीं टांग लेते हैं, क्योंकि फिर इनको अलग से रखने की कोई जगह भी नहीं है और फिर नीचे इधर उधर रखो तो फिर वो लथड़ाते गंदे भी होते। तो इससे अच्छा है कि फिर हम इस तरीके से उनको टांग कर रखते हैं। मेरा बेटा मेरे आसपास ही घूमते रहता है और मुझे कहता, मम्मी आप कितना काम करोगे, चलो रूम में चलो रूम में, बस वो यही बोलते रहता है। तो टांग दो तो हवा लगने से वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कपड़े हैं, तो इसमें से मैं थोड़े से कपड़े भी उठा के रख दूँगी। तो ये हरी प्याज है, तो आज हमारा खाने में बनेगा बैगन का भरता और खीमा भाजी। तो मेरा बेटा उठ गया है, तो ये सुबह उठता है तो इसके बहुत नाटक रहते हैं, गोद में ले लो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। अब ये कल के कपड़े हैं तो मैं ये भी उतार लूँगी। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ही उतार लेती हूँ, नहीं तो फिर जब बाजी कपड़े धोते हैं तो फिर वो उतार के रख देते हैं और दूसरे कपड़े डाल देते हैं। तब मैं अपने बेटे को लेकर आ गई हूँ, मुँह धोने के लिए मना कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं धुला देती हूँ। वैसे भी मैं ही धुलाती हूँ, उसको ब्रश वगैरह कराती हूँ, लेकिन फिर भी वो जल्दी करने को तैयार नहीं होता है। सुबह उसका दिल नहीं होता है कि मैं ब्रश वगैरह करूँ या पानी में जाऊँ, वो पानी में आना उसको अच्छा नहीं लगता है।
तो ये है हरी प्याज, तो जो मेरी चाची सास ने इस तरीके से नीचे रखकर पूरी काट ली है, क्योंकि भरता भी ज़्यादा बन रहा है, 3 बैगन का है, तो इसलिए इसमें प्याज भी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ हरी प्याज का ही भरता बनता है, इसी प्याज का कोई भी नहीं खाएंगा। और ये छोटे टमाटर लाए थे तो ये ना फट गए और इनमें मच्छर घूम रहे थे, तो अब हम इनको फेंक देंगे नहीं, क्योंकि यह ना अब फटे फटे हो गए और अंदर से नरम भी बहुत हो गए। तो मैं अपने बेटे का मुंह धुला कर ले आई और मैं उसको तैयार कर दूंगी। और अभी छोटा बेटा तो मेरा सोया है। तो ऐसे ही मेरा काम चलते रहता है। मैं अपना चादर भी बदल लूँगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। कल रात को ही मैंने इसे झटक कर बिछा लिया था, फिर मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही बदलूँगी, तो आज जुम्मा है तो मैं फिर बदल लेती हूँ। तो मैं आज दिन भर मेरे बेडशीट नहीं बिछाऊँगी, इसे ऐसे खुला छोड़ दूँगी ताकि मेरे गद्दे को थोड़ी हवा लग जाए। मैं शाम के टाइम ही अब चादर बिछाऊँगी। तो मैंने अपने दोनों बड़े छोटे बेटे को तो नहला दिया था, तैयार भी कर दिया था, और मैं भी नहा ली थी। बड़े बेटे को भी मैंने तैयार कर दिया था। तो मैंने जुम्मे के दिन ये कपड़े पहने थे। तो हम सब तैयार हो गए, जुम्मे की नमाज भी हो गई और सब काम भी हो गया है। तो मैं आपको सीधे मगरिब के टाइम मिल रही हूँ। तो मेरे साथ साथ नमाज़ पढ़ रहे थे मेरे बेटे को। तो वो मेरा बेटा आज मेरे पास में ही, क्योंकि उसको बुखार भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, तो जब तक कि मैं अपना ये कपड़े भी रख ही देती हूँ। तो मैंने अपना पलंग खोला है, क्योंकि है ना मेरा पलंग खोलने के गद्दा हटाने की बहुत मुसीबत होती है। तो मेरी फूफी जान की लड़की आई हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे को गद्दा हटाने लगो, तो वो मेरे साथ गद्दा हटाने लगे। तो मेरी सूटकेस है पुरानी, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने स्वेटर, अपने हस्बैंड की जर्किन वगैरह इसमें ही रखती हूँ। तो इसके अंदर जो बेडशीटें रखी थी वो अब मैं हटा दूँगी और अपने ये सब सामान जर्किन वगैरह उसके अंदर रख दूँगी। मेरे हस्बैंड की जर्किन है, उनकी एक और जर्किन अपन वो अभी पहन रहे हैं, तो वो रहने दूँगी, मैं बाद में रखूँगी। तो मैंने इसमें से बेडशीट हटा दी थी पहले, तो मैंने सब ऐसे ही जमा दिया था, लेकिन है ना उसका बैग का ढक्कन लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने अंदर से बेडशीटें हटाई और उसके बाद लगाया, तो फिर ये लग गए थे। तो मैं अपने और बच्चों के कपड़े अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो इधर उधर घुस जाते हैं, तो फिर मिलते नहीं हैं। तो मैंने दूसरी साइड भी खोल कर देखी है कि अगर इधर जगह होंगी तो मैं थोड़ा बहुत सामान इधर भी रख दूँगी। तो ये झोला है ना, तो इसके अंदर भी मेरे अम्ब्रेले वगैरह जो ज़्यादा जगह लेने वाले कपड़े ना, वो मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतने सारे कपड़े उसमें रख सकूँ। तो जब कपड़े नहीं पहनने में आते हैं तो मैं फिर इसमें रख देती हूँ, और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल भी लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये अपने कपड़े तो इधर रख दिए हैं, बच्चों के इस साइड में रख दूँगी जगह बनाकर। तो मैं जब पलंग खोलती हूँ ना, तो एक साथ पूरा सामान रखती हूँ। अभी एक थैली है, तो इसके अंदर बच्चों के पुराने कपड़े जो छोटे हो जाते हैं ना, वो कपड़े हैं। तो ऐसी 2-3 थैली तो मैंने अभी दूसरी जगह उठाकर रखी है, किसी दिन आपको वो भी बताऊंगी। तो जैसे जैसे बच्चों के कपड़े छोटे होते जाते हैं या जो देने के होते हैं, तो मैं सब छाट कर अलग अलग कर लेती हूँ। तभी ये कपड़े मेरे बड़े बेटे के भी कपड़े हैं इसके अंदर, तो मेरे छोटे बेटे के बाद में काम में आएंगे, इसलिए मैं उनको भी उठाकर रख दूँगी, क्योंकि फिर सब बांटूँगी तो फिर छोटे बेटे के लिए फिर कुछ कपड़े नहीं रहेंगे। तो मैंने थैली का पूरा इस तरीके से पैक करके इसे ढक दूँगी। ये बहुत अच्छी मेरी पलंग की पेटी है ना, बहुत अच्छी है। इसके अंदर धूल मट्टी भी नहीं जाती है, तो इसमें अगर कोई चीज़ खुली भी रख दो ना तो ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो ज़्यादातर अपना सब सामान ऐसे ही इसमें रख देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी हाथ की बना हुआ बेड है ना, तो बहुत अच्छा है। मेरे नाना ने मुझे बना कर दिया था, तो बहुत अच्छा बेड है। और इसके अंदर जगह भी बहुत होती है। इसके अंदर मेरा सब जो एक्स्ट्रा का सामान होता है ना, मैं वो रखती हूँ। तो मेरे बेटे की छोटी सी धुलाई है जो मैंने ठंड के लिए निकाली थी, लेकिन इतनी ठंड पड़ी भी नहीं और ना ही इसका इतना काम पड़ा, तो मैं ये भी वापस रख दूँगी। तो मेरे हस्बैंड के कोट वगैरह भी है, तो वो बहुत जगह लेते हैं ना, तो वो भी मैं इसमें ही रख दूँगी। मैंने खोले भी निकाली थी अपने ब्लैंकेट पर लगाने के लिए, पर वो कुछ लगाने में आए नहीं, और अब तो गर्मी लग गई है, तब उनका काम भी नहीं पड़ेगा। और ये बेडशीट है ना, नई रखी हुई मेरी खाला की लड़की के लिए मैंने लेकर रखी थी। अभी उसकी शादी होने वाली है, तो उसके लिए भी मैंने 4 बेडशीट बहुत पहले ख़रीदी थी, तो मेरे पास ही रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ऐसा कपड़ा है ना, तो मैं कपड़े से सब कवर करके रख दूँगी, क्योंकि इस तरफ तो कुछ भी जगह नहीं बची। अगर मुझे खोलना भी होगा तो ये साइड में अब मैं कुछ नहीं रख सकती, तो मैं इसे पैक करके वापस रख दूँगी।
अब दूसरी साइड में थोड़ी जगह है तो मैं वहाँ पर भी सामान रखूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी सामान रखने का होता है ना, मैं सबको जमा करते रहती हूँ। जब वो इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है रूम में, तो फिर मैं अपना पलंग खोलकर उसमें रखती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही अपना पलंग का गद्दा हटाना होता है। तो ये देखिए मेरे छोटे बेटे को बुखार आ गया है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शांत हो गया है और वो एकदम शांति से पड़ा हुआ है। तो मेरा जब बच्चे अच्छे खेलते हैं ना, तो मैं अपना फिर एक काम सब कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं बैठती नहीं हूँ कि क्या बच्चे चुपचाप पढ़े तो मैं बैठे जाऊँ उनके पास। तो मैं फिर है ना कुछ करते रहती हूँ। तो मैं ये अपना बड़ा वाला रज़ाई भी रखने के लिए लाई थी, लेकिन ये रज़ाई इसमें आ नहीं रही थी। तो मैं ये रज़ाई को वापस ले जाकर बाहर रख दूँगी और बाकी जो झोले हैं वो इसमें जमा दूँगी, क्योंकि अभी भी है ना मेरे बच्चों के और कपड़े निकलेंगे ठंडों के, तो वो फिर मुझे अभी और उसमें रखना पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी जगह रहने देती हूँ। तो ये मेरे बैग वगैरह है, तो मैं इनको भी यहीं ऊपर रखूँगी, क्योंकि इस बार मेरे खाला के लड़के की शादी है, तो मैं शादी में जाऊँगी ना, तो ये बैग मुझे सब लगेंगे। तो इसलिए मैंने इनको खाली करके ही रखा है, नहीं तो मैं कपड़े इसी में रहने देती। तो ये देखिए मेरे पलंग है ना 2 हिस्सों में खुलता है, और उधर से भी ऐसा ही है 2 हिस्सों में खुलता है। तो इसके 4 खड़के हैंगे, तो ये आराम से चारों तरफ से खुल जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसको खोलने में और बंद करने में। तभी देखिए मैंने पलंग का काम तो हो गया, तो अब मैं इसे बंद कर दूँगी। और ये गद्दा भी इस तरीके से मुड़ जाता है, तो ये भी अब मैं सही कर दूँगी। तो गद्दा वहीं की वहीं मैं मोड़ लेती हूँ उठाकर, बस जब उसको उठाते हैं ना, तो जब भी उसका बहुत वज़न लगता है। बाकी जब वो फोल्ड हो जाता है ना, तो फिर वो एक तरफ पड़ा रहता है, फिर वो इधर नहीं आता है। तो मैं दरी भी बिछी रहने दूँगी। शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुकी है, और किचन भी मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब किचन में जाऊँ, क्योंकि अभी मुझे रोटी भी बनानी है, दूध भी गर्म करना है। तो मैंने सोचा कि अभी सब काम मैं इकट्ठा ही कर लूँगी बाद। तो मैंने ये जो ब्लैंकेट रखा था ना, तो ये भी मैंने बाहर ही मेरे बेटे की अलमारी का खोका है, तो मैं इसे भी काम में ले रही हूँ। जो ज़्यादा का सामान होता है ना, तो मैं इसके अंदर भर के रख देती हूँ। तब मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अब गर्मियों में यहाँ कूलर लगेगा। तो जब कूलर लगेगा ना, तो फिर यहाँ का सब सामान हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कूलर बाहर से ही लगता है और अंदर हवा आती है। तो ऐसा ही होता है, जब हम किसी काम में लग जाते हैं ना, तो फिर हमारे काम का छोड़ने का दिल नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि अब पूरा दिन तो मैंने चादरा बिछाया नहीं, तो तब शाम के टाइम में चादरा भी बिछा ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा रूम का पूरा काम हो गया है। मैंने साफ़ सफाई भी कर लिया। अब मुझे किचन में जाकर खाना भी बनाना है, सबको खाना भी देना है। तो ये सब काम करते करते मुझे 7:30 बज गई थी, और अब मैं किचन में जा रही हूँ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।